अ, हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने ओली बोर्ड का एनालिसिस किया था। आज टेक्स्ट बुक का अरबिक क्लर्क, ठीक है, उसका एनालिसिस करेंगे। तो अगर चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत कोई मतलब नहीं देख रहे वीडियो, ठीक है, व्यूज़ जा रहे हैं लेकिन उतने लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देख रहे, वो जो भी स्टैटिस्टिक्स से पता चल रहा है वीडियो का। तो बहुत कोई ने मेरे को मैसेज किया कि इस पर वीडियो बनाओ, उस पर वीडियो बनाओ, लेकिन क्या ही फ़ायदा जब देखते नहीं है। फिर बोलते हो कि नहीं कैलकुलेशन स्पीड नहीं होता, हमको ये पता नहीं चल रहा है, अप्रोच पता नहीं चलता, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहे ना। इसलिए देखा करो एटलीस्ट, क्योंकि शॉर्ट ही वीडियो है, 30 मिनट 25 मिनट ऐसा का रहता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर जिसको भी ओली बोर्ड का सब्सक्रिप्शन परचेस करना है, ठीक है, ये मेरा कूपन है सिल्लू 5, ठीक है, ये यूज़ करके ले लेना। तो मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसको मैंने अटेम्प्ट कैसे किया था मैं बता देता हूँ। रीजनिंग जो था, क्योंकि अरबिक क्लर्क है, मोस्टली ईजी रहता है, अरबिक क्लर्क का लेवल ईजी रहता है, तो उसमें 25 मिनट में कंप्लीट हो सकता है, 40 आउट ऑफ 40 हो सकता है, अगर कहीं पर फंसे नहीं तो। लेकिन क्वांट में क्या होता है ना, 20 मिनट में 40 क्वेश्चन, और आरआरबी क्लर्क में फुल आउट ऑफ फुल करना ही होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में कंपटीशन बहुत हाई होता है। तो इसको एक सीक्वेंस में फॉलो ही करना होगा, ऑर्डर में फॉलो करना होगा, जो कि अब तो मैं दिखा तो नहीं सकता अभी कहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को नहीं पता ना कहाँ से सिंप्लीफिकेशन था, कहाँ से क्या था, तो इसलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, ठीक है। लेकिन अटेम्प्ट तो इस तरह से नहीं करना, जैसे कि चलो जितना होगा मैं दिखा देता हूँ। 19, हाँ, यहाँ से चालू हुआ था, तो यहीं से मैंने चालू किया था अपना। यहाँ से लगभग 10 या 15, मिनिमम 12 क्वेश्चन तो रहेंगे, 20 से 32, 31, तो 9 क्वेश्चन है। अच्छा, 20 से 10 क्वेश्चन दिया है इसमें, मोस्टली 12-15 ऐसे रहते हैं। इसमें शायद 3 डीआई दिया था, शायद 3 डीआई मेरे हिसाब से नहीं रहता है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो क्वेश्चन ईजी था, ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं था कि नहीं कर पाए, लेकिन बिगिनर के लिए तो थोड़ा बहुत कम अटेम्प्ट रहेगा, क्योंकि उसमें उनका स्पीड में दिक्कत आती है। लेकिन अगर कोई रिपीटर से या फिर बहुत साल हो गए प्रिपरेशन, उनका फुल हो गए, क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ो, डीआई जो भी दिया डायरेक्शन पढ़ो। इसमें क्या दे, फिर सिर्फ वैल्यू दे दे, बिलो द सेल्स ऑफ द शूज ऑफ 3 डिफरेंट कंपनीज, वैल्यू दे दे, कुछ परसेंटेज, इसमें कुछ नहीं वैल्यू, ठीक है। अब डीआई दिख भी रहा है इजी, पता भी चल रहा है, ठीक है, वैल्यू पता चल, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं। प्राइस ऑफ पूमा 1000 है, 1000 को 1000 लिख लो। 10% एलो डिस्काउंट एलो किया है, कितना प्राइस था, 10% डिस्काउंट कर दिया, मतलब 90% में दिया, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 900 में दिया है। पूमा मंडे, मंडे में पूमा कौन सा, ये वाला 50, ज़्यादा आगे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको करो 45,000। व्हाट विल बी द रेशियो पूमा शूज सोल्ड ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे टू पूमा शूज सोल्ड ऑन ट्यूसडे फ्राइडे। ट्यूसडे में पूमा कौन सा, डार्क वाला, ट्यूसडे और फ्राइडे में 125, ये 100, 225, ठीक है। और मंडे वेडनेसडे और थर्सडे 50, 50, 100, अच्छा तीनों 150 है। 25 इंटू 6, 25 इंटू 9, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ नाइकी शूज सोल्ड ऑन ऑल 5 डेज। अब देखो नाइकी कौन सा, ये बीच वाला है। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं ऐसा, मतलब उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन इसका अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उतना गुजाना है क्यों, ठीक है। अलग से कैसे करेंगे, करोगे देखो। अब मान लो इसका एवरेज, मैं इसको, इसका जो एवरेज है मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है, 100 एवरेज मान लेता हूँ। यहाँ पर कितना कम है, 70, तो बहुत गंदा हो जाए, छोड़ो, नॉर्मल मेथड से बता देता हूँ। पहले कितना है 25, फिर कितना है 75, फिर 100, फिर 50, फिर 150। सब 5 है, सब 5 का मल्टीपल है, इधर तुम डायरेक्ट 5 में मल्टीप्लाई, 5 में डिवाइड करके करो, या फिर टोटल करके ऐड करो, टोटल करके डिवाइड करो। ये दोनों पेयर बना तो 100 हो गया, ये 100 कितना हो गया 200, और ये 200, 400, 400/5, 80, ऐसा हो सकता है। और इसमें ट्रिक, ये क्वेश्चन में लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल है, लेकिन बहुत जगह वो बड़ा बड़ा नंबर हो तो वहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं। व्हाट इज द रेशियो टोटल नंबर शूज सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे में टोटल कितना हुआ, देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों बीच बीच में है, ठीक है। यहाँ पर शॉर्टकट, मतलब थोड़ा ट्रिक बता सकता हूँ, ये है, ये ये यहाँ से जितना ज़्यादा है, एक सेकंड में जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो लाइन को पकड़ो, ये यहाँ से जितना ज़्यादा है, यहाँ से उतना ही कम है, मतलब ये लाइन को एवरेज मान लो, ठीक है। दोनों एवरेज कितना है 100, ये लाइन तो 100, मतलब ये दोनों का सम 200 हो जाएगा, और ये ऊपर 200, 400 हो गया।
ठीक है, टोटल 400 हो गया। फ्राइडे, फ्राइडे में कैसे, यहाँ पर भी वैसे करो, किसको एवरेज ले, किसी को भी एवरेज ले सकते हो, इधर ये दोनों को एवरेज ले, मतलब ले सकते हो, या फिर ये दोनों को किसी को भी ले सकते हो, चाहो तो तीनों को भी ले सकते हैं एवरेज। मान लो ये उसका एवरेज है, ठीक है, बीच वाला 100 अगर एवरेज है, ऊपर कितना ज़्यादा है, ऊपर जितना ज़्यादा है नीचे भी उतना कम है, मतलब 100, ये तो कुछ डिफरेंस नहीं है, तो 100 × 3, 4/3, ऐसे भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर यूज़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको डायरेक्ट दिख रहा है। ये ट्रिक है कि ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो पूरा सिंपल, लेकिन बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है ना, यहाँ पर तो 25-25 का गैप है। बहुत जगह क्या होता है ना, 5-4, और मतलब ऐसा गैप होता है, छोटा छोटा गैप होता है, वहाँ पर ये लगा सकते हैं एवरेज निकालने के लिए। एवरेज में क्या करना पड़ता है, सब कुछ निकालो, फिर सब कुछ सम करो, वो हेक्टिक होता है, टाइम टेकिंग। लेकिन लाइन काउंटिंग में ऐसा कर सकते हो, कितना लाइन ज़्यादा है, किसी को भी एवरेज मान लो, कोई भी लाइन, फिर डेविएशन लगा लो। व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ इन सेल बाटा शूज फ्रॉम वेडनेसडे टू थर्सडे। बाटा कौन सा है लास्ट का, 150 था, वेडनेसडे, थर्सडे में कितना हो गया, 250। 5 × 3, 5 × 5, 2 ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से 2 ज़्यादा है, 2/3 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 33.33, 2/3 कितना होगा, इसका डबल। सीरीज तो मैं मोस्टली नहीं बताता कि ज़्यादा, ये खुद, ये या फिर बता दूँ मैं सीरीज भी। इसमें डिकोड करने के लिए मेरे को तो बहुत टाइम लगा था, और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीरीज जो है उसको लास्ट में करो, ठीक है, सीरीज को हमेशा लास्ट में करने के लिए बोलता हूँ। पहले मैंने डिफरेंस निकाला, कुछ पता नहीं चला, फिर सोचा कि कुछ तो है, नियर क्यूब सब दिख रहा है, ये 2³ + 2, 3³ + 3, ये 4³ + 5, ये है 5³ + 7, ये है 6³ + 11, फिर 7³ + 13 होगा, ठीक है। ये था इसका पीछे का लॉजिक। टाइम लग गया, 1 मिनट भी लग गया, तुरंत पता भी नहीं चला। एवरेज भी 1.6 है, ठीक है, एवरेज 1.6 है, मतलब इससे कम भी टाइम लगा है बहुत को, इससे ज़्यादा भी टाइम लगा है। ये थर, हाँ, इंटू 2 × 2 - 1, फिर 3 × 3 - 2, फिर 7 × 4 - 3, अच्छा, हाँ, फिर 25 × 5 - 4, फिर 121 × 6 - 5, 6 यूनिट डिजिट 1 है, यही होगा। ये जब प्रैक्टिस करोगे ना सीरीज का, कौशिक सर का एरर डिफाइनर चैनल में जाना, वहाँ पर पूरा वीडियो है 2 घंटे का, देख लेना नंबर सीरीज, ठीक है। ये सब खुद ट्राई करना, ठीक है, ये सब खुद ट्राई करना, मैं धीरे धीरे करके स्किप कर देता हूँ, ये सब खुद ट्राई करना। यहाँ पर 32, 48, 120, 420, 1890 ऐसा करके ट्राई करो। यहाँ पर भी मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया, यहाँ पर मतलब हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये, यहाँ पर वही लगेगा, M1 D1 T1 MDH आवर डिवाइडेड वर्क, यही वाला कंसेप्ट लगा है। यही वाला कंसेप्ट किसी ने डाउट पूछा था लास्ट वीडियो में, जो बताया था उसको समझ में नहीं आया। एक चीज़ देखना, हमेशा जो होता है ना, ये दूसरा, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट, और एक होता है ना, ये वर्क इक्वल टू वर्क हम करते हैं, ठीक है। अगर एक्स पर्सन ने इतने दिन में काम किया तो वाई पर्सन ने उसको, मतलब मैन वुमेन कैसे, मतलब कितने दिन में करेंगे, ये अलग कंसेप्ट है, वर्क वर्क इक्वल टू वर्क करते हैं। लेकिन ये जो कंसेप्ट था ना, MDH, इसमें क्या होता है ना, अगर इतने लोग ने इतने काम को किए, एक्स काम को किए, दूसरे लोग इतना काम को, उनको वाई काम करना पड़ा, अलग अलग था, फिर भी इसको बराबर कर दे, उसको ये डाउट था कि कैसे। देखो इसका इसका बस यही कंसेप्ट है इधर, MDH, ठीक है, ये वर्क होता है। M मतलब मैन पावर, D मतलब कितने दिन दिन लगे, और दिन में कितने आवर काम कर रहे हैं, ये क्या हो गया, टोटल वर्क ही तो है। मैन ये एफिशिएंसी, ये टाइम है, टोटल टाइम है, और एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है, वर्क ही तो होता है, नीचे भी तो वर्क पुट कर रहे हैं, तो ये 1 हो गया। अब चाहे दोनों वर्क, यहाँ पर कुछ एक डिफरेंट काम हो रहा है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट काम हो रहा है, अब तो दोनों बराबर हो गया ना, क्योंकि वर्क बाई वर्क ही कर रहे हैं हम, मतलब 1 = 1 कर रहे हैं, तभी ये इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। रटना नहीं है, समझो फिर करो। अब इसमें देखो कि जैसे वो 5 टेप ने काम किया, कितने घंटा काम किया, ये उनका नंबर ऑफ है, जैसे मैन, नंबर ऑफ मैन होता है, ये 5 टेप्स, 36 टाइम लगा। अब ये कितने टेप्स चाहिए उनको, n टेप्स चाहिए, 20 मिनट में कर लो भाई 20, ठीक है। इसको यूनिटरी भी हम कर सकते हैं, लेकिन यूनिटरी में नॉर्मली वैसा नहीं है, जैसे कि हम सोचते हैं x = 20। अब ऐसा नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, गंदा हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर जितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर उतना होगा, उतना इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितना हो गया, इंटू 49445, तो 1.8 टाइम्स कम हो गया, तो यहाँ पर 1.8 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है। 1.8 × 5 9, मैंने ऐसे किया था, मैं यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। टाइम सफिशिएंट था मेरे ऊपर, 120 70 मिनट में खत्म हो गया, यहाँ पर मेरा ज़्यादा टाइम लगा,
यहाँ पर मेरे को ज़्यादा टाइम लगा। और एक कौन सा क्वेश्चन में नंबर सीरीज में 1 मिनट ज़्यादा लगा, फंसने के बाद भी 17 मिनट में खत्म है, तो इतना पेपर ईजी था। द सिंपल इंटरेस्ट अनसर्टेन सम फॉर 5 ईयर्स इज सिंपल इंटरेस्ट 16 मिला है आउट ऑफ 20। आउट ऑफ 20 मतलब 20 इसका पी है, उसके ऊपर 16 उसको मिला इंटरेस्ट। कितना मिला है फिर? 16 इंटरेस्ट अपन 20, 20 इंटू 5 कितना हो गया 80। 80% को इंटरेस्ट मिला है कितने साल में? देखो 5 साल में 80%। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल से मिलता है, डिवाइड बाई 5 पर ईयर 16। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सब बता दिए। यहाँ पर अगेन अगेन बार बार मैं वही मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, बताओ क्या मिस्टेक किया था। एवरेज ऑफ एक्टिव डोरमेंट मतलब वही है ना, जीए में पढ़े होगे कि काम नहीं कर रहा है जो अकाउंट। एक्टिव कितना होगा इनका डिफरेंस, डायरेक्ट निकाल दो इसका। 800 400 ये एवरेज क्या ही बताओ, निकाल डायरेक्ट निकालो और डिवाइड बाई 5 कर दो। यहाँ पर ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि डिवाइड में 4 कर रहा था जबकि 5 है। फर्स्ट मिस्टेक ये क्वेश्चन में मैंने क्या मिस्टेक किया था बता देता। 5 है, मैंने डिवाइड बाई 4 कर रहा था, यहाँ पर टाइम लग गया। मैं मतलब पता ही नहीं कर पा रही कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। सेकंड मिस्टेक यही क्वेश्चन में था। बीओबी फाइंड द एक्टिव अकाउंट, बीओबी और सेकंड में आईडीबी, मैं दोनों बीओबी का निकल रहा था। ये हो सेकंड मिस्टेक मेरा। एक्टिव अकाउंट बीओबी में कितना 800। व्हाट परसेंट डोरमेट अकाउंट, डोरमेट अकाउंट कितना 400। बीओबी हाँ 800 डिवाइड बाई डोरमेट अर्स। देखो फिर से मैं अभी भी आईडीबीआई का लिख लिया, सॉरी बीओबी का लिख दिया था आईडीबीआई के बदले। आईडीबीआई कितना पर 200 4। ठीक है 4 मतलब 400% होता है। तो अभी बोला कि मैंने ये मिस्टेक किया था, अभी भी अगेन वही रिपीट कर दी। जल्दबाजी में हो जाता है ये सब अवॉइड करना है, छोटी छोटी मिस्टेक। एचडीएफसी में टोटल कितने बैंक है अकाउंट है 1500। रेशियो 3:2। सिंपल है, मेल है फीमेल है 2 निकाल दो, 600 और है। तो क्या ही बताऊँ, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत बिगिनर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक बिगिनर मैसेज किया था कि उसको भी दिक्कत हो रहा है ये सब में। बहुत का 40 मतलब 50-60 के रेंज में मार्क करे, तो शायद उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितना जल्दी हम कर सकते हैं। कैलकुलेशन में अवॉइड करना है कैसे। ये आईडीबीआई का कहाँ पर है? यहाँ पर 1000 एक्टिव अकाउंट तो 800 है। विलेज 1, विलेज 1 और विलेज 2, 1 और 4, 5 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा ये इतना 160। टोटल नंबर एक्टिव अकाउंट आईडीबीआई विलेज इन 160। डोरमेट बीओबी का डोरमेट 400 टू एक्टिव अकाउंट एसबीआई। एक्टिव अकाउंट कितना होगा डिफरेंस 1500। 0000 4 टू 15। ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं, इधर इसको पैसा में कन्वर्ट करो। ठीक है, अगर इसको पैसे में कन्वर्ट कर रहे हो तो सारे इधर भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर ये रुपीज़ में सारे रुपीज़ में कन्वर्ट करो। ऑलरेडी 2 रुपीज़ में दे दिया, बस इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अब कॉइन कितने हैं? 6x 7x 8x कॉइन है। पैसा कितना है? ये 2 रुपीज़ है। 2 रुपीज़ कितना कॉइन है? इतना, तो ये 12x हो जाएगा। 50 पैसा मतलब कितना होता है? 0.5, मतलब इसका आधा इंटू 0.5, तो 3.5 हो जाएगा। ये कितना है? 5 रुपीज़, ये इतना 12 3.5 और 40, 12 3.5 और 40, 40 प्लस ये कितना 15 15.5 55.5 इक्वल टू 55.5 इक्वल टू 333। 5 इंटू 2 5 इंटू 1 ये 3, 3 इंटू 2 6। सिंपल होगा, पता नहीं मैं क्या कर रहा था। 6। अब 2 रुपीज़ कितना था? 6 तो कितना होगा? फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितना था? 6। अरे यार 6 आया ना, यूनिट डिजिट सॉरी टोटल 6 आया। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 36। पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। SP 178। लॉस 11% हुआ तो SP क्या होता है हमारा? 11% अगर लॉस हुआ तो 89%, तो 89% इक्वल ये है, तो ये डबल है इसका, सिंपल है। तो CP कितना हो जाएगा? 200। सेल्स आर्टिकल्स 240 में इसको काट दो, 100 बना दो। हमेशा जब भी रेशियो में तुमको परसेंटेज निकालने बोले ना, एक साइड 100 लाने की कोशिश करो। 120, 100 से 20 ज़्यादा, 20%। अब आगे सिंप्लीफिकेशन। अब इसको जब भी अप्रोक्सीमेशन बोलेगा ना, हमेशा उसको लिखो। फर्स्ट जो लाइन लिखा है ना, तुमको जो वैल्यू में कैलकुलेशन करना वो लिखो। जैसे यहाँ पर हमें कैलकुलेशन क्या करना है? 24 इंटू 9 माइनस 18 इंटू 18 डिवाइड बाई 9 है, इतना लिखो। कोई कोई करेगा इसको डायरेक्ट, जिसको पता है डायरेक्ट। मैं जैसे क्या था, इसको 216 कर दिया था, फिर यहाँ पर 324 कर दिया था। ठीक, यहाँ पर पता है यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर कट जाएगा। तो ये कितना होगा? 24 माइनस 36 माइनस 12। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करो।
यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करो फिर ये 9 डिवाइड करो, ऐसा मत करो, आधा आधा भी कर सकते हो। ये हो गया 250 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 12 प्लस एक्स। 25 इंटू 10 ये 560 हो गया, 560 से 12 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 500 से 560 माइनस 12 548। 13 प्लस 15, 13 प्लस 15 कितना 28 माइनस 3x इक्वल टू 13 जाएगा, 3x वहाँ जाएगा, 13 यहाँ आएगा 15, 15/3 5। इतना सिंपल है ना, इतना टाइम में भी उड़ेगा ये, ठीक है। लेकिन ये क्या मतलब ये सब कैसे होगा जबकि कॉन्स्टेंटली, ठीक है, रेगुलर मॉक्स तो, ठीक है, रेगुलर मॉक तो हो जाएगा। कोई बहुत आज ही किसी ने पूछा था मेरे को कि कितना मॉक देना चाहिए, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। अरे एक सिंगल मान लो आरआरबी क्लर्क का तुम 20 मॉक लगाओ, ठीक है, एक में 40 क्वेश्चन होता है, 20 मॉक मतलब कितना हो गया क्वांट का सिर्फ 800 क्वेश्चन तो यही हो गए, इसमें सारे वेरायटी आ जाएंगे, ठीक है। आरआरबी क्लर्क के फिर आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, कितने क्वेश्चन बन रहे, सिर्फ मॉक लगाओ, एनालिसिस करो, वही एनफ है। और बिगिनर है तो चलो एटलीस्ट एक एक मॉक 45 मिनट का रहता है, मॉक लगाओ, एनालिसिस करो, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, सुबह एक शाम को एक लगाओ, 2 पर डे तुम्हारा 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया कुछ टाइमर को करना होता है। अगर बिगिनर हो तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 महीना तक करना पड़ेगा कॉन्स्टेंट, जो कि मैंने किया था लास्ट ईयर, ठीक है। मार्च तक मैंने एक बार और बेसिक्स खत्म किया 1 महीने में, अप्रैल मई जून 3 महीना, ठीक है, 3 महीना मैंने चालू किया था। सबसे पहले आरआरबी पीओ मैंने चालू किया, तुरंत खत्म किया, ठीक है। पीओ इसलिए लगाया पुराना वाला जो कि 2023 लास्ट ईयर लगाया था, मतलब 2023 का मॉक्स अवेलेबल था, खत्म कर, मेरे को पता चल गया कि मैं कहाँ पर हूँ। उसके बाद मैंने तुरंत स्विच किया आरआरबी क्लर्क, ठीक है। क्लर्क के बाद क्या हुआ, फिर मैंने स्विच किया आईबीपीएस क्लर्क, फिर एसबीआई क्लर्क, ये तीनों मॉक लगाए, मैं पीओ को टच ही नहीं किया। उसके बाद तुरंत खत्म हुआ, फिर मैंने जून जून में आरआरबी पीओ लगाने लगा, अच्छा नंबर आए, ठीक है, अच्छे नंबर आए, ऐसा नहीं कि खराब नंबर है, 70-75 तक टच किया, फिर भी मेरा प्री नहीं निकला, ब्लंडर मैंने एग्जाम में किया, ठीक है। घर में तो बहुत सही चल रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कभी 50 से बिलो नहीं आया था मेरा, एग्जाम में ब्लंडर कर दिया, क्योंकि एग्जाम में वैसा हालत होता है। साल का फर्स्ट एग्जाम था, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है जो कि डिफिकल्ट आ गया था, कौन सा ब्लड रिलेशन मेरे सेट में आ गया था, इवन रीजनिंग के टीचर से भी नहीं बने, वो टीचर भी मतलब वो बोल देगी क्वेश्चन गलत था, क्योंकि उनसे भी नहीं बना, लेकिन क्वेश्चन सही था, वो थोड़ा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन था, सब कोई फंस गए। लाइक जितने को पूछा, मैं लगभग 100-200 को पूछा, किसी से भी नहीं बना था वो क्वेश्चन। चलो कोई ना, तो इसलिए प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, इसके बाद भी एग्जाम नहीं निकल रहा, प्री नहीं निकल रहे, बताओ। 624 डिवाइड बाई 26 इंटू 8 प्लस 81 4 13, 13 इंटू 4 52, और ये 104 आएगा, 13 इंटू 8 48 इंटू 4 कितना होता है, अगर डायरेक्ट करना है तो 4 इंटू 40 160 प्लस 32, ऐसा भी करो 192 प्लस 81, ठीक है। या फिर 48 को अगर डबल तो पता होगा 96, उसका डबल 192, कैलकुलेशन फास्ट होना मतलब करना पड़ेगा। 243 डिवाइड बाई 9 इंटू 2 माइनस 48 इक्वल टू रूट एक्स, ये 3 का फिफ्थ पावर है, ठीक है, 3 का फिफ्थ पावर, ये 3 का 2 पावर है, तो यहाँ पर कट जाएगा, तो 2 और 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 पावर 3 आएगा, मतलब 27, 27 इंटू 2 54, 54 माइनस 48 6 36। कितना कन्फ्यूजन दिया है ऑप्शन, कितना कन्फ्यूजन, मतलब बिगिनर फंस जाएगा उधर। परसेंटेज में तो डबल जीरो कट जाएगा, तो 576 प्लस 49 सबको पता रहनी चाहिए कि 24, फिर और 7 और ये 25, ये ट्रिपलेट होता है। 24 तुमको मिल गया, यहाँ 7 का रूट स्क्वायर इधर मिल गया, तो बचा क्या 25। 1296, ये 36, 36 इंटू 16 डिवाइड बाई 24 प्लस 26, 8 इंटू 2 8 इंटू 3 3 इंटू 12 24 प्लस 26 50, ठीक है। ऐसे ही करो, फिर मल्टीप्लिकेशन मत करो इसको, ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन मत करो, ऐसे ही छोड़ो, फिर इसको जो भी करना है करो, फिर इसे जोड़ दो। अभी एक चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ 40, ठीक है, 40 से 50 तक स्क्वायर कैसे याद कराता हूँ। ये 49 का स्क्वायर, अगर मान लो किसी को नहीं पता, ऐसे भी तो कर सकते, 50 माइनस, ऐसे भी कर सकते हो, 22500 प्लस 1 माइनस 100, 2501 माइनस 100 2401, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो कैसे याद कराता हूँ मैं। ये हो गया 40, ठीक है, यहाँ चालू हो रहा है 1600 से, फिर 41, फिर 42 43, ऐसे ऑर्डर में आएगा, 81 64 98
7 6 5 4 3 9 3 का और 3 का 4 का ये 2 का V1 हाँ 00 ठीक है। 40 का स्क्वायर था हमारा 1600, ये 41 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 5 4 3 2 1 0 इसका स्क्वायर बस पुट करते जाओ। 20 21 22 23 24 25 ये हो गया 41 से 50 तक स्क्वायर। ठीक है, अब 51 से 60 कैसे चालू होगा? अभी जैसे 81 64 ऐसे गए थे, अब रिवर्स में जाओ 01 03 01 04 फिर 09 फिर 16 फिर 25 ऐसे जाओ, फिर यहाँ पर पुट कर दो 2500 में 50 का स्क्वायर एंड हुआ था, यहाँ पर 26 27 28 29 ये 30 ऐसा चालू कर सकते हो। ठीक है, 40 से 60 तक याद करना बहुत आसान है, बाकी 1 से 40 तक तुम्हें थोड़ा मेहनत लगेगा। रेगुलर बस देखते कहीं पर लिख लो फिर उसको देखते हो जाएगी। ये 140 इंटू 70 माइनस 2401 इक्वल टू -1 -1 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। ये 14 इंटू 7 9800 और 2400 7400 ये सिंपल होगा। देखो ये 500 करो, ये 20 कर दो, उसका कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई ये ऑफ ना होने से पहले करना होता है, जो भी आएगा उसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, 50% ऑफ 100 कितना होता है 52। याद करो लास्ट कौन सा कोई तो एक वीडियो में मैं बताया था कि 72 को कितना होता है 20 मीटर पर सेकेंड, कितना लगेगा 0 कट जाएगा और 10.5। तभी तभी इस क्वेश्चन का एवरेज 16 है और मेरे को 8 सेकंड लगे। ठीक है, याद करो मैं बोलता फिर अभी कोई क्या करेगा 210 करो इक्वल टू 72 करो, 72 करो इसको कन्वर्ट करो, बस करते रहो। जिसको पता है इसका वैल्यू 12 होता है तो सॉरी 20 होता है ऐड कर देगा। क्या बोला था मैं, जब भी 5 ठीक है 5 18 10 और ये कितना हो जाएगा 36 15 ये 54 ये 20 ये 72 18 किलोमीटर मतलब 5 मीटर पर सेकंड, 36 किलोमीटर पर आवर 10 54 ये 15 5:18 है ना, उसका ही मल्टीपल 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यही चल रहा है और कुछ ना। रेगुलर पढ़ोगे ना ये सब प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब दिमाग में रह जाएगी। ये चीज़ भी मैंने बताया था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर बोल रहा हूँ कुछ वीडियो से पहले। 31600 है एक्स का शेयर, एक्स का शेयर कितना है 4, 31600 ये एक्स का शेयर है, टोटल शेयर कितना है 5 ये हो गया। अब उन्होंने 21% डोनेट कर दिया था। ठीक है, 21% डोनेट कर दिया मतलब इसका जो वैल्यू है ये कितना है 21% मतलब 79, ये 79% है। ठीक है, तो 100% करने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटू 100 बस। दोबारा लिख लेता हूँ 316 डिवाइड बाई 4 इंटू टोटल 5 आएगा ये 100 डिवाइड बाई 79। 79 ये कितना दिख रहा है 400, 4 टाइम दिख रहा है, 4 इंटू 7 28 280 4 इंटू 9 36, तो ये 100 100 इंटू 5 100 इंटू 100 10,000 10,000 इंटू 5 50,000। अब आ गया पाई चार्ट। पाई चार्ट में देखो 4 ही वैल्यू दिया है, 4 1 2 3 4, कुछ नहीं करना। टोटल वैल्यू दिया 2160, टोटल वैल्यू दिया 2160 पढ़ लेना। टोटल वैल्यू दिया वो चीज़ है टोटल नंबर स्टूडेंट। टोटल वैल्यू मतलब कितना होता है 360 डिग्री इक्वल टू 2160, 36 का 6 टाइम। अगेन ये कैलकुलेशन मैंने बोला था, याद करना 6 का क्यूब होता है ना, 6 इंटू 6 इंटू 6 ये 36 और इंटू 6 216, तो 1 डिग्री इक्वल टू 6, 1 डिग्री इक्वल टू 6। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। अगर लिखना है तो ये मान लो ये तुम्हारा रफ पेपर है, ठीक है, ये पेज में कर यहाँ पर लिख लेना 1 डिग्री इक्वल 6, बस इतना लिख लेना। रिसीव नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम टू स्कूल बाय कार, कार से कितने लोग आ रहे हैं 70, हु कम टू स्कूल बाय बस, बस से कितने आ रहे हैं 90, 0 काट दो। टोटल वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग टू स्कूल बाय वॉकिंग एंड बाय बस इज, वॉकिंग वॉकिंग कौन सा ये, बस कौन सा ये 9 और 8 कितना हो गया 170, 1 अरे यार 170 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 6 था, 17 इंटू 6 102। टोटल नंबर स्टूडेंट हु डोंट कम टू स्कूल बाय ट्रेन, डोंट कम टू स्कूल बाय ट्रेन, ट्रेन को हटा दो, 360 से 120 हटा दो, 240, 240 इंटू 6 कितना होता है 24 इंटू 6 144। बस क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम लग रहा है और कुछ नहीं। कार, कार कितना 70 डिग्री और 1 डिग्री का वैल्यू 6 आया था, 6 इंटू 7 420।
एवरेज 7 है, मतलब बहुत ही कम टाइम लिया, बहुत कोई ने बहुत कम टाइम लिया। मेरे को तो 5 लगा, बहुत कोई तो उससे भी कम किए होंगे, 3-4 सेकंड में भी खत्म कर दिया। अब देखना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग टू स्कूल बाय बस एक्सीड द नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग टू स्कूल बाई वॉकिंग, मतलब वॉकिंग के साथ कंपैरिजन हो रहा है। बस और वॉकिंग के साथ कंपैरिजन है। बस कितना है 9 है, ये 8 है, कितना ज़्यादा है 1, 1/8 ज़्यादा है, मतलब कितना होता है इंटू 100 ही तो होता है। अपन ऑप्शन में थोड़ा कुछ उटपटांग करके दिया, अलग थोड़ा दिया, 100/8%। व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर स्टूडेंट कम टू स्कूल बाय ट्रेन? 120 आउट ऑफ 360, 1/3, 1/3 थोड़ी देर पहले बोला था, 33.33 अप्रोक्सीमेट बोले। 52 कार्ड है टोटल। जैक कितना होता है, 4 ही तो होता है। स्पेड, ठीक है, क्या क्या होता है, डायमंड, हार्ट, इसको क्या बोलते हैं, क्लब, और एक होता है स्पेड। 4 जैक होता है, 4 आउट ऑफ 42। ही नीड्स ओनली 1 जैक, एक ही जैक चाहिए, तो कितना, 4 से एक चाहिए, 4C1, 52 से एक चाहिए, कितना हो गया 4/52, 1/13। ये मैंने सिंपल पूरा ये किया था, कुछ ज़्यादा उसमें करने का ये नहीं। 10 और 5 मिल्क है, सॉरी अल्कोहल है और वाटर है। फिर बाद में 15 और 5 हो गया। उसने क्या बोला, वाट अमाउंट ऑफ अल्कोहल ऐड किया, अल्कोहल ऐड किया, वाटर तो ऐड नहीं हुआ। तो वाटर तो पहले भी 5 था, अभी भी 5 है, ठीक है। तो ये टोटल कितना दिया था 30, ये कितना हो जाएगा 15 × 30, तो 15, 20 कितना हो जाएगा 40, 10 ऐड हुआ है। 10 और 5 रेशियो में है, ठीक है, 10 और 5 रेशियो में कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। बाद में 15, अरे 15:5 दिया उधर, फिर ये 3:1 ही होता है, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल टू 10, 3 यूनिट इक्वल कितना हो जाएगा 30, पहले 20 था, अभी 30 हो गया, तो 10 ऐड हुआ, सिंपल था। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर L × B इक्वल टू 120, परिमीटर 2 × L + B 46, इसको ऐड भी कर सकते हो, अगर पता है तो 2 हटा दो, परिमीटर जब भी बोलता है और L + B निकालना है तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब देखना, इसको मैंने हिट एंड ट्रायल किया था, L × B इक्वल टू 120 आया है, L + B इक्वल टू 23। क्वाड्रेटिक में सॉल्व करते हैं ना, ax² + bx + c, ये प्रोडक्ट होता है, ये सम होता है, मतलब तुमको दो नंबर से जिसका प्रोडक्ट 120 हो रहा होगा और सम ये हो रहा होगा। सिंपल है, 15 और 8, ये तो है 15 और 8, ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, डायगोनल पूछा है, 15 और 8 इसका भी ट्रिपलेट होता है ना, 15, 15, 8 और 17, ये ट्रिपलेट होता है। अगर नहीं पता तो दोबारा बता देता हूँ, लेंथ हमारा कितना है, तो 15 और 8 है, तो ये तो होता है डायगोनल, 225 + 64, 9, 8, ये √289 होगा। अरे हाँ, इसलिए मैं बोलता ना, जब भी कुछ 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 चीज़ें याद रखनी होती है, जैसे कि अब क्या क्या हो गया, ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया, और जो कन्वर्सन रहता है मीटर/सेकंड, km/h, वो याद रख लो थोड़ा बहुत। और πr² जो सर्कल का होता है, πr², आर का वैल्यू क्या हो सकता है, कभी कभी 3.5, 7, 14, 21, 22, तो यही सब तो होता है। इसका वैल्यू कितना है, मेरे को तो ये 616 है, ये शायद 154 है, ठीक है। 22/7 × 7 × 7, 154 है, तो ये कितना होगा, कैलकुलेशन करके ऐसे याद रख लो कुछ कुछ, ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। कभी बोलता है कि ना रेडियस 14 है, तो उसका एरिया दे देता है और रेडियस निकालने के लिए बोलता है, फिर वो रेडियस को कंपेरिजन का हाइट उसका रेडियस का इतना टाइम से। अगर तुमको पता है कि ये वैल्यू इतना है, उसका याद है कि 14 उसका रेडियस, सॉल्व मत करो, तो 5, 10 सेकंड, 15 सेकंड जो बचोगे ना, वही तुम्हें बाद में हेल्प होगा, ठीक है। तो इतना ही था, तो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था वही बता दिया कि कैसे होता है, कि चाहे मॉक में कैसे भी नंबर आए, अगर ब्लंडर हम एग्जाम में कर देते तो वहाँ पर बर्बाद हो जाता है। वही मेरा बस RRB PO नहीं निकला था लास्ट ईयर, तो फिर जो भी मैंने सीखा उससे, बाकी उसके बाद सारे मैंने यूटिलाइज किए, दूसरे एग्जाम फिर सारे निकले, ठीक है, अच्छे से मार्जिन में निकले, ऐसा नहीं कि बहुत गंदा हुआ। RRB PO भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्जिन से छूट गए, बहुत कम मार्जिन में ये हुए थे। और क्वेश्चन डिफिकल्ट था, तभी मेरे को +6 हुए थे रीजनिंग में, 6 ज़्यादा मिले थे, लेकिन तभी क्वांट ईजी था। जब रीजनिंग खराब हो गया तो बोलते ना, अगर एक सब्जेक्ट शुरू में एक सब्जेक्ट खराब होता है, ऑटोमेटिकली सेकंड सब्जेक्ट खराब होता ही है, चांसेस है कि खराब हो जाएगा, बस उसको ओवरकम करना होता है हमको। ट्राई किया, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में एरर हो गया, फंस गया स्पीड में करने के चक्कर में, तो कोई ना, टाइम है अभी भी, ठीक है, अभी भी टाइम है, पढ़ो अच्छे से, मॉक लगा, मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो पाएगा मॉक लगाओ। अगर शुरू में अगर मार्क इंक्रीज नहीं हो रहे, सडनली तुमको
अब सबको मार्क ही चाहिए, कोई प्रोग्रेस नहीं देखता। अगर तुमको मार्क ड्रॉप हो रहा है ना, थोड़ा लो लेवल को स्विच कर लो, जैसे कि आरआरबी पीओ में मार्क नहीं है, तुम आईबीपीएस क्लर्क लगाओ, ठीक है, और आरआरबी क्लर्क लगाओ, सेक्शनल लगाओ, या फिर ठीक है, फुल मॉक में क्या होता है ना, दोनों सेक्शन देना होता है, रीजनिंग क्वांट। रीजनिंग में एडजस्ट हो जाता है 25 मिनट के बाद माइंड, तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग कम काम करता है, तो थोड़ा बेकार है। कोई तुम्हें नहीं देख रहा कि तुम्हारा नंबर कितना खराब है, कोई नहीं देख रहा, तुम ही देख रहे हो। तुमको ही ग्रो करना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमको, ठीक है, तो कर लो थोड़ा बहुत, मतलब कुछ बुरा ही नहीं है अगर एक स्टेप अगर पीछे आ रहे हो तो। ठीक है, ये हो गया इसका एनालिसिस। अब नेक्स्ट है आरआरबी पीओ लाइव प्रैक्टिस मॉक का, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक का वो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, तो बाय।